Hello, dear students. Welcome back to my channel Physics SPC Ray Optics and Optical Instruments का एक क्वेश्चन. Two objects A and B are placed at 15 centimeter, 25 centimeter from a pole in front of concave mirror, having radius of curvature 40 centimeter. The distance between the image formed by the mirror is solution. सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए. ये पोल है, ये आपका फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू 2F होता है जो कि 40 सेंटीमीटर दे रखा है. तो इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी. क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस के 20 सेंटीमीटर ले लीजिए. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन में कह रहा है टू ऑब्जेक्ट हैं ए और बी. तो ए 15 सेंटीमीटर पर है, देखो 20 ये तो 15 आपका कुछ यहाँ आपका एक ऑब्जेक्ट है. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में न हो, अगर ऑब्जेक्ट चलता है फोकस टू पोल तो इमेज चलती है पॉजिटिव इन्फिनिटी टू पोल. तो इसका मतलब आपका इमेज इस साइड में बनेगी और वर्चुअल बनती है. निकाल लेते हैं ए के लिए इमेज कहाँ बनती है. ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो 1/f इज इक्वल टू 1/va प्लस 1/ua. ua तो हो गया आपका ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है उसने पोल से. ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर की तरफ रे चल रही होगी ऐसे, और पोल से मेजर करते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव. तो ua इज इक्वल टू माइनस के 15 सेंटीमीटर. इंसिडेंट रे ऐसे और मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, इसलिए नेगेटिव. और f हमारा माइनस के 20 सेंटीमीटर. इसको भी देखो, ये भी नेगेटिव है. वैसे कॉनकेव मिरर हो तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेके चलनी चाहिए. va निकाल लेते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी. पॉइंट ए और इस ऑब्जेक्ट ए की. तो मेरा फॉर्मूले में रख दो. तो माइनस के 1/20 va ua माइनस के 15. तो 1/va इज इक्वल टू माइनस के 120 प्लस 1/15. यहाँ से 20 इंटू 15 एलसीएम ले लिया तो माइनस के 15 प्लस के 20. तो ये 5/20 इंटू 15, 5 से काट दिया 3 बार तो 60 हो गया. तो va आया प्लस के 60 सेंटीमीटर. प्लस के 16 आने का मतलब है वर्चुअल इमेज है. जब भी पोल से इमेज तक की डिस्टेंस पॉजिटिव आए तो वो वर्चुअल इमेज होती है. ठीक है, तो इस साइड में बनेगी वर्चुअल इमेज. ठीक है, पॉजिटिव है भी ये, तो पॉजिटिव है तो पोल से 60 सेंटीमीटर दूरी पर कुछ इमेज बन रही है. कुछ आप ये समझो, ये इमेज बन गई ए. ये पोल से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर. दूसरा ऑब्जेक्ट बी रखा है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. 25 है तो देखो ये आपका 20 है, ये 30 होगा. कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये बी ऑब्जेक्ट. देखो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा होता है तो इमेज माइनस के इन्फिनिटी और सी के बीच में बनती है. जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज माइनस के सी और माइनस के इन्फिनिटी के बिटवीन बनेगी. तो ये तो पक्का है कि 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होगी. तो 40 से ज़्यादा होगी तो देखो इमेज कुछ इधर बनेगी. तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड फॉर्म्ड बाय द मिरर. तो 60 और 40 100, तो 100 से ज़्यादा ही होगी. तो 100 से ज़्यादा होगी तो ये चॉइस है नहीं है, ये है नहीं है, ये नहीं है, तो ये चॉइस सही हो गई. लेकिन फिर भी कर लो कि एग्जैक्ट वैल्यू 160 सेंटीमीटर आ रही है या नहीं आ रही है. तो बी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम करें तो ये डिस्टेंस जो है आपकी 25 सेंटीमीटर है. तो यू बी हो गया आपका माइनस के 25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ तो माइनस के 20 सेंटीमीटर ही रहेगी. और इमेज तक की डिस्टेंस निकाल लें. रियल इमेज बनती है इसमें, और बड़ी रियल और बड़ी और साइज़ में बड़ी है और इन्वर्टेड है. तो कर लो 1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/v बी प्लस के यू बी. ये माइनस के 120 वी निकालना है.
जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका साइन पुट नहीं करते हैं। -k125 तो 1/VB इक्वल टू -k120 प्लस 25। यहाँ से 20 इंटू 25 एलसीएम ले लें तो -k25 एंड प्लस k20 तो -k5 20 इंटू 25 5 से कटे 5 तो -k100 आया बेटा। तो VB इज इक्वल टू -k100। तो इमेज सेंटीमीटर, तो माइनस में आने का मतलब है रियल इमेज है। तो इमेज बन रही है पोल से -k100 साइन माइनस आ रहा है कि इधर बन रही है। तो ये देखो यहाँ तक तो 40 है आपकी, तो 100 सेंटीमीटर बन रही है जाके, नहीं बेटा यहाँ कहीं बन रही है EB। तो ये 100 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर, तो ये डिस्टेंस 60 और ये 100 साइन मत ले लेना, दोनों को ऐड करके तो आएगा I और IB के बीच में सेपरेशन। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर कितना VA प्लस VB, तो ये 60 है और ये 100 है, तो 160 सेंटीमीटर। इसीलिए C चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।